हेलो चिल्ड्रन, मैं मुगीस सर मैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज एक्सरसाइज हम 3.2 करेंगे। 3.2 से पहले 3.1 हम करा चुके हैं और इंट्रोडक्शन भी कराया था। देखिए, अगर आप लोग के इंट्रोडक्शन देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो चलिए मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देना है हमें। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रा टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन आपको मालूम है बच्चों, जिसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, उनको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है आपको। अब यहाँ पे कह रहा है कि हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है? वाई एक्सिस। तो देखिए एक्स हो एक्स डैश, ये पूरा आपका क्या है? एक्स एक्सिस, यानी ये क्या है? हमारा हॉरिजेंटल, यानी ये लेटा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? क्या आ जाएगा? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कौन सी एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी आपकी? जो खड़ी हुई होती है उसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन कौन सी हो जाएगी? वाई एक्सिस। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कह रहे कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। कह रहा है कि जो प्लेन में ईच पार्ट होता है तो उनको हम क्या कहते हैं? तो आपको मालूम है कि चार पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम, उनको क्या कहते हैं ईच पार्ट को जो इसमें बनते हैं। तो क्या कहते हैं इनको? क्वाड्रेंट कह सकते हैं हम। क्या कहेंगे इसको? क्वाड्रेंट। ईच पार्ट को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। ऐसे चार क्वाड्रेंट होते हैं, लेकिन इसने पूछा है उन पार्टों को कहते क्या है? ईच पार्ट को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन थर्ड पार्ट में कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। कह रहा है कि जहां पे ये दो इंटरसेक्ट पॉइंट मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? देखिए, जहां पे दो लाइंस आके एक एक्स एक्सिस की लाइन है, एक वाई एक्सिस की लाइन है, जहां पे दोनों आके मिलते हैं, इस पॉइंट को बताए थे इंट्रोडक्शन में कि इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं ओरिजिन। तो ये हो जाएगा, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या कहेंगे इसको? ओरिजिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, यही क्वेश्चन में कह रहा था। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर देख के आपको बताना है सब। पहला क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए बी पॉइंट यहाँ पे है, तो बी में देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये तो 0 0 होता है, मालूम ही है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? -5, ये हो जाएगा -5। और y क्या है हमारा? 2। y क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ c। c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब देखिए c कहाँ पे है? यहाँ पे है। देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ तक गया है? 5 तक गया है। और वाई एक्सिस पे भी कहाँ गया है? 5 तक। यानी एक्स क्या है हमारा? 5 है, और वाई कितना है? -5। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके? 5, -5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3,
-5 कह रहा है कि -3 और -5 किस पॉइंट पर आएंगे, तो किस पॉइंट पर आएंगे, -3 और देखिए x क्या है यहाँ पे, ये -3 है, -3 और y कितना है, -5। तो देखिए -5 ये नीचे आएगा y एक्सिस के, तो ये 5 हो गया। तो किस पॉइंट पे आया हमारा, ये कौन से पॉइंट हो जाएंगे, -3 -5 किस पॉइंट पे आया, ई पॉइंट में, यहाँ पे लिख देंगे ई। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2 पॉजिटिव है यानी x क्या है, प्लस का, तो x देखिए प्लस का 2 ये है, और y का -4, y ये है -4। तो कौन सा पॉइंट है ये, 2 के सामने और 4 के सामने कौन सा पॉइंट है, G। तो ये आ जाएगा G। तो G के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे लिख देंगे 2, -4। फिर 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी के एब्सिसा, देखिए बच्चों एब्सिसा बताए थे, जो एक्स एक्सिस होता है उसी को हम दूसरा नाम एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। तो कह रहा है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो डी के एब्सिसा क्या होंगे, देखिए डी कहाँ पे है, यहाँ पे ये डी है, तो एक्स क्या हुआ है, देखिए यहाँ तक एक्स, ये एक्स है, तो एक्स क्या है यहाँ पे 6 है, और y कितना है 2 है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, यानी x एक्सिस की वैल्यू क्या, एब्सिसा मीन्स होती है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आपकी, देखिए x क्या है यहाँ पे 6 है, तो एब्सिसा हो जाएगा d पॉइंट पे 6। फिर 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h जो पॉइंट है उसके ऑर्डिनेट, देखिए h यहाँ पे है ये, तो x कितना है, देखिए -5 है -5, और y कितना है -3। तो यहाँ पे क्या पूछा था, ऑर्डिनेट मीन्स होता है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3। आपको मालूम है कि x जो वैल्यू, x एब्सिसा को x की वैल्यू कहते हैं और y ऑर्डिनेट को y की वैल्यू कहते हैं, और ये पहला x होता है, ये y की वैल्यू होती है। फिर 6 क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, L ये है, L के ये पॉइंट है हमारा, देखिए यहाँ पे ये क्या होता है y एक्सिस, तो y एक्सिस है तो x क्या हो जाता है, y एक्सिस ऑन द जब पॉइंट होता है, अगर बताए थे इंट्रोडक्शन में, अगर x एक्सिस होता है तो y 0 हो जाता है, अगर y एक्सिस पे है तो x 0, तो ये y एक्सिस पे पॉइंट है तो x 0 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे पूछ रहा था तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, तो L के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे 0, 5। लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए बच्चों, एर्थ का, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखिए M कहां पर है, M हमारा ये है, कह रहा है कि M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखिए ये होता है आपको मालूम है x एक्सिस की नेगेटिव, तो x एक्सिस का ऑन द x एक्सिस जब होता है तो y क्या हो जाता है 0, देखिए x लाइन के ऊपर है जब पॉइंट तो क्या होगा y हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, तो m के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे -3, 0। इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, तो ये कंप्लीट हो गया आपको, और इसमें एक्सरसाइज भी 2 ही थी आपकी, तो 3.2 है ये, तो ये लास्ट एक्सरसाइज भी है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गए। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें।